बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान हमारा माल तमाम ही अहलो अय्याल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात हिदायत नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। बकरा ईद के ऊपर जो है मैं वीडियो जो है वो बनाना चाह रहा था, आप लोगों को मैं एक बड़ी मुफीद जो है मालूमात देना चाह रहा था। असल में तो ये मेरे वालिद साहब का बताया और तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक जो है वो आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इससे भरपूर जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करें। सबसे पहले तो बकरा ईद का जो गोश्त आप लोग खाएँ उसमें आप मसाला जात का इस्तेमाल कम से कम करें। मसाला जात जितने ज़्यादा आप कम रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको उसका फ़ायदा होगा और नुकसान जो है वो कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ, वो ये कि मेरे वालिद साहब का बताया हुआ तरीक़ाकार है जिस पे मैं अमल करता हूँ और हमारे तमाम ही जितने भी पेशेंट्स हैं सबको बताता हूँ और सभी जो है उससे फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। तो तरीका ये है कि गोश्त जब आप खाएँ तो उसमें कम से कम आप अपने पेट में इतनी गुंजाइश रखें कि उसके बाद कम से कम पाव से आधा किलो आप दही खा सकें। उससे होगा क्या, देखें गोश्त जो है वो आपका एसिडिटी पैदा करता है। फिर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, जो ना सीने की जलन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे, जो है वो खुराक की नाली की जो जलन है उसके मरीज़ बहुत ज़्यादा है, मैदे की जलन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गोश्त तो खाना है, क्या करें, बकरा ईद है। तो उसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आप लोग उसकी गोश्त की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए अपने पेट में इतनी गुंजाइश रखें कि पाव से आधा केजी दही, कम से कम पाव से आधा किलो, एक जो है वो बाउल बनता है छोटा सा प्याली दही की, वो लाजमी खाएं। इतनी गुंजाइश रखें कि वो आप जो है वो लाजमी खाएं। उसमें मीठा नहीं डालना आपने, उसमें आपने नमक नहीं डालना, बस सादा आपने दही खा लेना। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हैरान हो जाएंगे, गोश्त भी खाया और जो है वो तेज़ाबियत भी नहीं हुई, जलन भी नहीं हुई और मैदे में जो है वो हीट भी नहीं हुई। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये इंशाल्लाह पसंद आया होगा मेरा मुख्तसर सा मैसेज, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे वालिद साहब के जो बताया हुआ नुस्खा है या तरीक़ाकार है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों अरबों जो है वो रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। उनका बताया हुआ तरीक़ाकार है और उस पर अमल करके आप लोग जो है वो बेशुमार फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी ईद को एंजॉय करें। गरीबों को भी याद रखिएगा, गोश्त हम लोग तो सारा साल खाते हैं, कोशिश करें कि वो लोग जो नहीं खा सकते उनको जो है वो इस खुशी में शामिल करें। कुर्बानी नाम इसी चीज़ का है कि अपना हिस्सा जो है वो दूसरे को दे देना। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो है वो आप बखैर आफियत जो है वो ईद की जो है वो खुशी इंशाल्लाह गुजारेंगे। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ता देर क़यामत तक कायम दायम रखे। हकीम हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।